ओवैसी का एक बयान में देख रहा था, बड़ा दिलचस्प है। नमाज पे, सड़क की नमाज वाले इशू, उन्होंने इशू बनाया। उन्होंने कहा लोग मोदी की भाषणों से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नमाज से प्रॉब्लम होती है। अरे भाई, मोदी के भाषण गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लाउड स्पीकर लगा के नहीं सुनाए जाते ओवैसी मियां। दूसरी बात, इन्होंने एक और दिलचस्प कही। इन्होंने कहा ऐसा तो सभी धर्मों के सड़क पे सारे आयोजन बैन कर दो। अब बात को बहुत ध्यान से सुने। इन्होंने कहा सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है, सभी धर्मों की सारी धार्मिक गतिविधियां रोक दीजिए। मैंने आपको कल बताया था कि नमाज सड़क पे क्यों नहीं हो सकती। नमाज सड़क पे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नमाज कमरे में हो सकती है, क्योंकि नमाज मस्जिदों में हो सकती है, और क्योंकि नमाज मस्जिदों में और घरों में होती रही है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जब मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकालता है, उससे कोई नहीं कहता है कि जाके मस्जिद में जुलूस निकालो। वो सड़क के बीचों बीच से हथियार, तलवार, भाला, कांटे, दुनिया दारी सब लेके निकलते हैं। कल हमारे एक व्यूअर ने कह रहे थे कि उन्होंने पहली बार देखा तो उनकी कितने दिन तबीयत खराब रही थी, किसी ने कमेंट किया था। माय पॉइंट इज कि जो चीज सड़क पे ही हो सकती वो तो सड़क पे ही होगी। तो अगर मुहर्रम सड़क पे होता है तो सड़क पे होगा। अगर शोभा यात्रा सड़क पे ही निकल सकती तो सड़क पे ही निकलेगी। अगर कांवड़ यात्रा सड़क पे निकल सकती है तो सड़क पे ही निकलेगी। पर नमाज शायद उसके, अब कोई सड़क पे आके घंटा तो नहीं बजा रहा है ना, तो घंटा मंदिर के अंदर बजता है, मंदिर के अंदर बजेगा। लेकिन ओवैसी ऐसा कह क्यों नहीं? ओवैसी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एक ही चीज होती है इनकी सड़क पे जिसको हम अलाउ करते हैं, और वो है करबला का ये मुहर्रम का जुलूस, और वो निकालते हैं शिया। ओवैसी हैं सुन्नी, उनको सोच रहे हैं कि ठीक है बैन करना हो बैन कर दो, प्रॉब्लम होगी तो शियाओं को होगी। ये शिया सुन्नी की खूबसूरती है, जो कि आप ईरान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, और अब सऊदी अरब से लेके हैदराबाद तक देख रहे हैं। इन्हें मालूम है, ये कह रहे सारे धार्मिक आयोजन बैन कर दो। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि हर साल तुमको मुहर्रम का जुलूस निकालना है। इनको अच्छी तरह मालूम कि हर साल तुमको ताजिया निकालना है। तुमको अच्छी तरह मालूम है तुमको हर साल सड़क पे मातम मनाना है। इन्हें अच्छी तरह मालूम है इनको सड़क पे आके सीने पीटने और ऐसे चेने मार मार के अपने आप को लहूलुहान करना है। चाकू लेके सर पे मारते हैं, सर को लहूलुहान करते हैं, ये सब होना है। लेकिन कह रहे बंद कर दो, ये शियाओं का है, हमसे क्या लेना देना। शिया सुन्नी के विवाद का ये मैं आपको बताऊं, लखनऊ में दशकों, कई दशक तक सुन्नियों ने शियाओं का ताजिया नहीं उठने दिया। ये तो जब कल्याण सिंह आए, भाजपा सरकार आई, उन्होंने उठवाया, वरना शिया अपना ताजिया नहीं उठा पाते। सुन्नी मार गिरा देते थे, दंगा हो जाता था, दर्जनों लोग मारे जाते थे। वही काम ओवैसी कर रहे हैं। हो एक मैं आपको बताने की, मेरे मित्र हैं शिया हैं, तो कहते हैं, सईद कासिम कहते हैं कि हिंदू मारे मियां समझ के, मुस्लिम मारे शिया समझ के। एक बात और, ये ओवैसी जैसे लोग हैं जिन्होंने इस समाज में इतना कट्टरपंथ, इतना जुनून, इतना पागलपन, इतना वैशीपन, इतना जिहादीपन फैला दिया है। ओवैसी जी, आपको हमारी तरफ बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपने समाज में झांक के देखिए, आपने अपने समाज को क्या बना दिया। पहले परसों बात हो रही थी कि बशीर बद्र साहब नहीं रहे, बड़े शायर, साहब, उनको आधुनिक गालिब कहा जाता है, माना जाता है इस युग के सबसे बड़े शायर बशीर बद्र। उनका जनाजा उठ रहा, देख लीजिए, अपनी आंख से देख लीजिए, गिन लीजिए कितने लोग हैं। एक छोटा सा लड़का बाहर खड़ा हो, 5-6 लोग और खड़े। मुझे लग रहा है 4 आदमी मिलने मुश्किल थे उनको कंधा देने के लिए। और वही याकूब मेनन के जनाजा आपको याद है कि नहीं याद? आपको पूरा बॉम्बे जाम हो गया था एक आतंकवादी के जनाजे में, और एक देश का अजीम शायर मरा है, तो आप देखिए उनको 4 आदमी नहीं मिल रहे हैं। ये ओवैसी देख लें कि इन्होंने अपनी कौम का क्या हाल कर दिया है। थोड़े से